अब आता है रूल नंबर 2। अब हम पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं कि यहां तक आप ये डिसाइड कर लें कि व्यक्ति के जीवन में हम तीनों स्टॉकों में से क्या अपनाएंगे। अगला पॉइंट है, जब भी कोई व्यक्ति आपसे आपके जीवन में प्रोफेशन या 10th भाव के चुनाव की बात करने आएगा, 10th भाव की 10th कस्प की बात पूछने आएगा या अपने आजीविका के बारे में जानने आएगा, तो आपको उसे कैसे डील करना है। सबसे पहले आप हॉररी चार्ट बना लें या जन्म कुंडली आप ले लें, कोई भी एक दोनों में से जो आपकी मर्जी, और आप उसके ये डिसाइड कर लें कि वो बिजनेस में जाएगा, सेल्फ बिजनेस में जाएगा, इस चीज का आप चुनाव कर लें। अब 1 बाय 1 रूल चलाने हैं। देखिए, पहला रूल कहता है यहां हमें केवल 10वें भाव के सबलॉर्ड को देखना होगा। प्रोफेशन की प्रवृत्ति या नेचर, आजीविका 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी से देखी जाती है। अब देखिए बड़े ध्यान से, 2 वर्ड हैं, सबलॉर्ड हमारे प्रोफेशन, जो हमारा किस तरह का काम रहेगा, नेचर ऑफ वर्क सबलॉर्ड बता देगा। और सबलॉर्ड इन स्टार, नक्षत्र, हमारे जीवन में उस काम से कितना लाभ होगा ये बताएगा। सबलॉर्ड तो केवल एक इंफॉर्मेशन दे देगा, ग्रह कि आप इससे जुड़ जाइए, उसमें कितना बेनिफिट होगा ये नक्षत्र बताएगा कि वो किस भाव में बैठा होता है, उस भाव के अकॉर्डिंगली लाभ के बारे में संकेत मिलता है। एग्जाम्पल, आपकी जो भी लगन हो, यदि उसमें 10वें भाव का सब उपनक्षत्र सूर्य है और यदि वह 2, 10, 11 का संकेत दे, ध्यान से समझना हो, आपकी कुंडली कोई भी लगन की हो, 10th का स्पल सबलॉर्ड आपका सूर्य है और वो सूर्य यदि 2, 6, 10, 11 का संकेत दे रहा है। अब यहां बहुत क्लियर है, मैंने कल भी लिखवाया था, यदि 10th कस्प सूर्य निकल आए और 2, 6, 11 को इंडिकेट कर दे, अब देखना बड़े ध्यान से, वो 6 को इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में नौकरी से संबंधित, गवर्नमेंट नौकरी से संबंधित, इन सब चीजों में जुड़ जाएगा। यदि उसके मन के अंदर यहां कोई इस तरह का भाव है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं या कुछ इस तरह की चीजें आगे बढ़ानी है, तो देखिए यहां 2, 6, 10 के साथ साथ कोई और नंबर, अर्थात ये तो उसके प्रॉफिट के नंबर हैं 2, 6, 10, 11, इनके साथ में यदि यहां पर 5, 9 या अदर नंबर, कोई भी अदर नंबर आता है, तो ऐसा व्यक्ति पीतल सोने के कार्य में प्रोफेशन जुड़कर या कुछ काम धंधा बिजनेस इन कार्यों में कर सकता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां लिखा हुआ है 10th का स्पल सबलॉर्ड यदि सूर्य है, 2, 6, 10 को इंडिकेट करे तो पिता के बिजनेस जुड़ेगा। इसका मतलब सीधा सा है, ध्यान रखना कि बिजनेस पिता से संबंधित तो अलग बात कह रहा है, हम तो प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। हमने 10th कस्प के सबलॉर्ड को देखते ही सूर्य है और सूर्य 6 को इंडिकेट करता है, तो हम पहले नौकरी हमारे मन में आएगी, और नौकरी वो किन क्षेत्रों में जा सकता है वो आप बोल सकते हो, पीतल सोने या अदर सूर्य से संबंधित चीजों में जा सकता है। ऐसे ही अगला रूल, यदि 10वें भाव का सबलॉर्ड चंद्रमा है, 6 से कनेक्ट है, तो वो इन क्षेत्रों में नौकरी करेगा, इन क्षेत्रों में नौकरी करेगा। देखो अब आने लगी ना वही बात, ये लाइन अपनी पिता से संबंधित वाली हटाकर आप यहां सीधा लिख लें, संकेत देता है तो वह है इन क्षेत्रों में नौकरी करेगा, सीधा लिख लेना आप। और यदि वो यहां अदर नंबर आ जाए तो वो अपने काम के संबंधित अगर कोई बात करेगा तो लिक्विड से संबंधित चीजों की बात कर सकता है। अब जैसे ही रूल आगे की तरफ बढ़ेंगे तो और क्लैरिफाई होते चले जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर 10th का स्पल सबलॉर्ड इंडिपेंडेंट बिजनेस को इंगित करे, अब उसने इस बात को पलटना शुरू कर दिया, सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया
कि यदि 10वें भाव में इंडिपेंडेंट बिजनेस आपका आ रहा है तो आप संतरा, आइसक्रीम, दूध, इन सब चीजों से संबंधित काम करेंगे। यदि वो छठे भाव से संबंध बनाए तो इन क्षेत्रों में आप नौकरी संबंधित काम करेंगे। यदि आपका 7वें भाव से संबंध बन जाए तो इन्हीं क्षेत्रों में आप स्वतंत्र व्यापार करेंगे। 4.1 कॉलम, 4.2 कॉलम, 4.3 कॉलम, हर कॉलम में अब आपने ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि 10th कस्प क्या चाहता है। नौकरी चाहता है, सेल्फ वर्क चाहता है या बिजनेस चाहता है। ये 3 चीज डिसाइड कर लें और फिर उस सबलॉर्ड पर डिपेंड करेगा और उसमें कितना लाभ मिलेगा। अब मैं उस पॉइंट पर सीधा आ रहा हूं। मान लीजिए 10th कस्प पर सबलॉर्ड आपका मून है और वो कनेक्ट है आपके 5-9 से। आपको ये लग गया कि सीधा सीधा सा कि भैया 5-9 से कनेक्ट है, मैं सेल्फ काम करूंगा, और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं जी मक्खन का काम करूंगा या मैं सोडा का काम करूंगा। तो ये जो नक्षत्र बनेगा 10th कस्पल सबलॉर्ड का जो नक्षत्र होगा, ये नक्षत्र यदि 2, 6, 10, 11 को इंडिकेट कर दे तो आप जिंदगी में बहुत अच्छे सफल होंगे। अब यहां 6 का मतलब नौकरी मत ले आना दोबारा से, यहां सफलता की बात चल रही है। कितने सफल होंगे? यदि वो 2, 6, 10, 11 को दे दे तो बहुत अच्छे सफल होंगे। अब बड़े ध्यान से देखना, एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये, यदि 5-9 के सबलॉर्डों में भी सिग्निफिकेंट रो में 2, 6, 11 आ जाए तो भी आप 100% सफल हो जाएंगे। बताइए, क्लियर हुआ? अच्छा जी, इसमें 5-9 की एसएल और एसक्यूएल दोनों की नंबर मिला के देखना है, दूसरी अलग अलग भी देख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, मिला के देख लो। मिलाने से थोड़ा सा मैंने और उसको अलग अलग कर दिया है ना। देखो, छठे भाव का जो, सॉरी 10वें भाव का जो सबलॉर्ड होता है वो नेचर को दर्शाता है, काम का हम कैसा नेचर रखेंगे। ठीक है जी। अब नक्षत्र जो होता है, यदि मैं नंबरों को मिला दूं तो आपको परसेंटेज अर्थात सफलता कितनी बड़ी होगी थोड़ा इसका आइडिया नहीं लग पाएगा। इसलिए सबलॉर्ड के नंबरों को ऊपर लिख लो, नक्षत्र के नंबरों को नीचे लिख लो अलग अलग। अब सबलॉर्ड के प्लेनेट से नेचर पता चलेगा उसका काम का। अब वहां हम ये डिसाइड कराएंगे इतनी सी ही बात से। हाँ, ये बात मैं आपकी बड़ी क्लियर कर दूं कि नौकरी या बिजनेस दोनों आप क्या करोगे, ये नंबर मिलाकर भी डिसाइड कर सकते हो, कंबाइंड करके भी डिसाइड कर सकते हो, बिल्कुल। परंतु यदि आपने, मान लीजिए जॉब में ही ये देखना है कि मेरे लिए जॉब कितनी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, तो आपने 10th का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। यदि वो 5, 8, 12 दे रहा है तो बिल्कुल सूट नहीं करेगी। यदि वो 2, 6, 11 दे रहा है तो बहुत अच्छी सूट करेगी। इसी प्रकार जो भी आपका प्रोफेशन निकले, हर प्रोफेशन के, जैसे मान लो बिजनेस निकल आया तो 7th कस्प भी हमारा कम से कम 2, 6, 11 को सिग्निफाई करेगा, तो बिजनेस में लाभ होगा हमेशा। बताइए दोबारा। अच्छा जी, इसमें मतलब हम ये कर रहे हैं कि हम 10th का एसएल देख रहे हैं, वो जो एसएल का प्लेनेट है उससे हम बता रहे हैं कि उस प्लेनेट से रिलेटेड वो कार्य करेगा। बिल्कुल। और 10th का जो एसटीएल है उससे हम देख रहे हैं कि उसमें 2, 6, 10 क्या है, जितनी भी अच्छा हाउस आएंगे उतनी ज्यादा उससे अच्छी उसकी इनकम। हाँ जी, चलिए अब देखिए, यहां मैंने सारे रूल आपके लिए ऑलरेडी बुक में भी मार्क कर दिए, जिससे टाइम खराब ना हो आपका भी। अब यहां एक एक रूल दिया हुआ है, थोड़ा मैं फास्टली बताता हुआ चलता हूं और आपको समझाता भी चलता हूं। 10th कस्पल सबलॉर्ड यदि मंगल है और छठे भाव से जुड़ा है तो ऐसा व्यक्ति जैसे छठे भाव से जुड़ेगा तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री, इन सब बॉयलर, फॉयलर, फायर, इन सब इत्यादि चीजों में सेवा देगा। ऐसे ही तुरंत 5.1 रूल, अगर वो 7वें भाव से जुड़ जाएगा तो वो इन चीजों का बिजनेस कर लेगा आसानी से।
ऐसे ही 10th का सबलॉर्ड बुध है, छठे भाव से जुड़ा है, तो ये देगा 6.1 में बिजनेस देगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और यही कनेक्ट करने वाला हूं। देखिए, आपको सीधा सीधा सा 10th कस्प, बड़े ध्यान से सुनना, 10th कस्प का सबलॉर्ड नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद सबलॉर्ड और नक्षत्र के नंबरों को सिग्निफाई करके ये डिसाइड कर लेना है कि आपकी अधिकांश कुंडली क्या कह रही है, जॉब को कह रही है, बिजनेस को कह रही है, या अपने काम को कह रही है। ये डिसाइड आपने कर लेना है। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, किसी की कुंडली में, अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी बात चेंज कर रहा हूं, जहां आप थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको भी और बढ़ जाएगी। यदि 10th कस्प सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, अब देखना ध्यान से, रूल नंबर सेकंड पर मैं आ रहा हूं अब अपने पर, जो ये इस चार्ट का सेकंड रूल है। मैंने पहले रूल में आपको बताया केवल सबलॉर्ड को देखें, नक्षत्र लॉर्ड को ना देखें। रूल नंबर सेकंड मेरा क्या कहता है, आप सबलॉर्ड को भी देखें और नक्षत्र लॉर्ड को भी देखें, दोनों को देखें। 10th कस्प का सबलॉर्ड भी देख लें, नक्षत्र भी देख लें। अब आप इसका एक्स प्लेनेट, इसका वाई प्लेनेट, प्लेनेट को नोट कर लें, दोनों प्लेनेटों को नोट कर लें। मान लीजिए ये आ गया बुध और एक आ गया मेरा फॉर एग्जांपल अभी मंगल। अब देखिए, ये बुध तो कुछ और काम बता रहा है और मंगल मेरा कुछ और काम बता रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं बुध से संबंधित काम करूं या मंगल से संबंधित काम करूं, एक क्वेश्चन। और दूसरी बात, ये कैसे डिसाइड होगा, मान लीजिए हमने इनके सिग्निफिकेटर लिख दिए, बुध के सिग्निफिकेटर क्या है, मंगल के, उनको कंबाइन कर दिया और उसमें भी मिक्स नंबर आ गए, मान लीजिए 5 है, 7 है, 6 है, 9 है, सब मिक्स आ गए। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि मैं क्या करूं। अब देखिए यहां पर बड़े ध्यान से, जब ऐसी कंडीशन आती है, बड़े ध्यान से सुनना, जब ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले पूरे रूलों को एक साथ लागू कर देते हैं। पहले छठे कस्प पर जाऊंगा, यदि छठे कस्प का जो प्लेनेट है एक्स वाई जेड, जो भी वहां सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड है, वो यदि 2, 6, 10, 11 को इंडिकेट करेगा तो मैं जॉब की बात करूंगा। यहां जो हमारे मिक्स नंबर आ रहे हैं और हमारा रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा हूं मैं 10th में, तो वो छठे कस्प में जाकर यदि 2, 6, 11 को इंडिकेट कर देगा तो मैं जॉब में जाऊंगा। यदि 7 वाला मेरा इंडिकेट कर देगा 2, 6, 11 का, तो मैं बिजनेस में जाऊंगा। यदि 5, 9 वाला मेरा 2, 6, 11 को इंडिकेट कर देगा तो मैं सेल्फ काम में जाऊंगा। यहां तक एक लड़ाई आपकी खत्म हो जाएगी। और यहां से भी यदि आपको हिंट आ रहा है, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रायोरिटीज में जा रहे हैं, तो आप वहां 10 में से भी ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो एक एक कस्प पे अलग अलग चले जाइए, एक पॉइंट यहां क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट ये बचा कि सर मैं बुध का काम करूं, मंगल का काम करूं। अब देखिए, अपनी कुंडली को देखना है, आपने प्लेनेटों को देखना है कि कौन सा प्लेनेट कुंडली के अंदर सबसे पहले उच्च का है और कौन सा प्लेनेट नीच का है, ये बना है। अगर उच्च नीच भी नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा लिख रहा हूं, यदि जो प्लेनेट 2, 6, 10, 11 का मैक्सिमम सिग्निफिकेटर आए जिस प्लेनेट में, उस प्लेनेट से संबंधित आपको काम करना है। डायरेक्ट कुंडली सीधी लगा दे और ये पकड़ लें उसमें कि मेरे लिए ये प्लेनेट मैक्सिमम नंबर का है, फिर वहां चाहे आपके 10th कस्पल सबलॉर्ड में मान लीजिए बुध या मंगल आ रहा था और शनि दे रहा है आपका 2, 6, 10, 11, अर्थात 10वें भाव का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड आपका बुध और मंगल था, वो 2, 6, 10, 11 को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, शनि इंडिकेट कर रहा है। तो मैं सीधा रूल में आगे बढ़ जाऊंगा और ये तुरंत देखूंगा जाकर कि भाई मेरा शनि क्या कह रहा है, मैं कौन सा काम करूं।
अब मैं सीधा यहां पर आ जाऊंगा, ये देखिए ये आ गया मैं यहां पर शनि। जैसे ही मैं शनि के संबंधित चीजों की बात करूंगा तो शनि पुरानी इमारतें, मस्जिद, ब्लैक स्टोन, स्टोन से संबंधित ग्रेनाइट, या शनि से संबंधित जो भी काम होते हैं उन सबको मैं तुरंत पकड़ लूंगा और वन बाय वन ये कहने लगूंगा कि आप इस चीज से संबंधित काम करना है आपको। जैसे यहां नीचे लिखा हुआ है, जब शनि 10वें भाव से संबंध बनाएगा या मतलब शनि हमें मैक्सिमम नंबर देगा तो ये काम करूंगा, तो ये मैंने यहां पर नोट कर दिए। अब यहां वन बाय वन एक एक रूल लिखे हुए हैं, इन रूलों को आप धीरे धीरे पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भी रूल नहीं है, मैक्सिमम 17-18 ही रूल लिखे हैं, बहुत ज्यादा रूल नहीं है, इनको आप पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपको कोई कंफ्यूजन होती है, मैं कर देता हूं इस बात को क्लियर, जब आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि हम कौन से प्लेनेट का काम चूज करें, आपको अभी स्क्रीन दिख रही है सॉफ्टवेयर की, यहां पे जाना है रेफरेंस में और यहां पे जाना है आपको, यहां प्लेनेट, ऑल प्लेनेट सेलेक्ट कर देंगे और यहां पर आप बिजनेस चूज कर देंगे। तो जो भी प्लेनेट का संबंधित काम है, चाहे वो सूर्य से संबंधित क्या क्या देता है, चंद्रमा से संबंधित क्या दे रहा है, मंगल, बुध, गुरु, शनि और राहु, केतु, ये सारे के सारे प्लेनेट आपको रिजल्ट बताने लगेंगे कि कौन सा आपके लिए बेटर है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अच्छा, इसमें मतलब सिंपली अगर हम देखें तो 10 सबलॉर्ड और एसटीएल को ना लेके डायरेक्ट हम मतलब जो प्लैनेट 2 से 10 के अलग सिग्निफिकेंट है उस प्लैनेट से रिलेटेड काम को करें। हाँ बिल्कुल, ये वो परमानेंट रूल है जो प्रैक्टिस से समझ में आ गया है, क्योंकि लोग गलती करते हैं। सीधी बात ये है कि हम क्या करते हैं, हम भी हमेशा आपसे पहले, अभी 5-7 सालों से पहले हमेशा अच्छा गलत है ऐसा ये नहीं देखते थे। 10th कस्प का जो भी सबलॉर्ड होता था, नक्षत्र लॉर्ड, केवल उसी से संबंधित काम कराते थे। चाहे उसका संबंध हमारा 2, 6, 11 से नहीं भी बन रहा हो, तो व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा था। और जब से हमने एक कन्वर्जन थ्योरी लगाई है कि हमें मतलब ही नहीं है 10th सबलॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड से, हमें तो ये केवल यहां चूज करने का काम आता कि जॉब में जाऊं, सेल्फ बिजनेस में जाऊं। अब काम चूज करने के लिए हम तो ये देखते हैं 2, 6, 10, 11 का मेन कारक कौन है, कौन देगा धन देने वाला ग्रह कौन है, ये बताइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही हमें पकड़ में आई तो हमने सीधा सच बता दिया कि उससे संबंधित काम करो, हमें इतनी झंझट में पालो ही मत। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जैसे हम सपोज करते हैं हमने 10 सीएसएल देखा, अब उसमें जो उसका नक्षत्र है वो अच्छे नंबर नहीं दे रहा, 5, 8, 12 ऐसे दे रहा है, लेकिन हमें पता चल गया कि जॉब करने से हमें फायदा होगा। हाँ जी। जो 6 कस्प है उसका जो स्टार लॉर्ड है वो 2 से 10 ज्यादा चलती है, तो मतलब अच्छी कमाई होगी। हाँ डेफिनेटली यस। अच्छा, इसमें ये मतलब नहीं है कि 10 का जो स्टार लॉर्ड है वो अच्छे नंबर नहीं दिखा रहा तो अच्छी कमाई नहीं कर पाएगा लोग। नहीं, अगर वो 5, 8, 12 दे रहा है कोई बात नहीं, इसका मतलब सीधा से है वो जो 10th सिग्निफिकेटर दिए, वो सिग्निफिकेटर तो डिसाइड करने के लिए है क्या करें। जी हाँ, जो करें। हाँ, अब आपने उठाया ही वो नंबर है कि जो ऑलरेडी 2, 6, 11 दे रहा है, आपने अपने जीवन में परमानेंट क्या काम करा है, ये परमानेंट की बात चल रही है अभी। भाई आपके जीवन में मान लो जो डीवीए चल रही है, यदि डीवीए 5, 8, 12 की आ जाए तो आप परमानेंट काम में भी तो लॉस हो सकता है फिर आपको। भाई यदि डीवीए लॉस के नंबर की आ गई है तो हम कितना भी अच्छा काम कर लेते हैं तो वो तो वहां लॉस भी कराती है, परंतु विषय ये नहीं है। विषय ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम करे जिसमें वो जीवन भर आराम से एक बार चूज कर लिया, बार बार काम फील्ड ना चेंज करना पड़े, परेशानी ना आए। क्लियर हुई बात? जी चलिए सर। हाँ जी बोल सर, अगर सबलॉर्ड अगर 6 और 7 नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा और नक्षत्र लॉर्ड 2, 6, 10, 11 आइडेंटिफाई कर रहा हो तो सर वो हम प्लैनेट को देखेंगे कि वो किस हाउस में बैठा है, उसको देखेंगे सर। जो भी इंडिकेट करेगा, जो भी प्लैनेट इंडिकेट करेगा
हमें उससे मतलब है केवल। ओके सर, अगर इधर 6 नंबर सिग्निफाई नहीं किया तो जॉब नहीं आया सर, 7 नंबर सिग्निफाई नहीं किया तो बिजनेस नहीं आया सर। मान लो वो 3 4 और किसी को इंडिकेट कर देगा 5 7 के अलावा, अगर वो नहीं है तो सेल्फ काम में ले आएगा उठा के। ओके, अगर उसमें 5 नंबर नहीं है तो सेल्फ में आ जाएगा सर। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच सर।